हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर करण बेनीवाल, संचालक कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी। आज हम पिछले 3 महीने से एक बच्ची, जिसका नाम आरती था, आरती कंवर, जो पास ही के गाँव बिराण नज़दीक महल थाना मीरवा से रेफर होकर हमारे हॉस्पिटल में आए थे। उसको लेके काफ़ी मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे हॉस्पिटल के बच्चे के इलाज से संबंधित। और इसको लेकर 12 जून को पिलानी पुलिस थाने के अंदर एक आपराधिक प्रकरण FIR दर्ज हुई थी, जिसके तहत पिलानी पुलिस स्टेशन में पूरी जांच की। मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। झुंझुनू की 5 जो डॉक्टर की टीम्स हैं, उन्होंने पूरा केस को स्टडी किया। उन्होंने 15 दिन तक लगातार जाँच की इस मैटर के बारे में, और उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। और इस प्रकरण के चलते मैंने एक पिटीशन जो है उच्च न्यायालय जयपुर के अंदर दायर किया था, धारा 482 के तहत 482 सेक्शन के अंदर, क्योंकि जो FIR यहाँ पे थाने में दर्ज हुई है वो धारा 304 और 420 के तहत उन्होंने दर्ज की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, उनकी गाइडलाइंस है पहले जैसे जो मेडिकल केसेज हुए हैं कि आप डॉक्टर के खिलाफ में आप धारा 304 जो है आप नहीं लगा सकते हैं बिना किसी सक्षम मेडिकल बोर्ड के गठन के, उसकी राय के बिना। इसको मैंने चैलेंज किया था। FIR को क्वेश कराने के लिए मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर सक्सेसिव पिछले 3 महीने में 3-4 जो है पेशियाँ हुई, और उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट है उसका अवलोकन किया गया। पुलिस की जो फैक्चुअल रिपोर्ट, जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो उन्होंने उसको देखा गया, और उसका जो निर्णय है कल जो हाई कोर्ट के जज साहब ने दिया है, और उसमें ये साफ जाहिर किया है कि जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस ने जो जाँच की है वो उसमें पिलानी पुलिस स्टेशन है। उसके बाद जो बच्ची के परिजन हैं इस मामले को जो है जांच चेंज करवाने के नीम के थाना जो है पुलिस स्टेशन वहाँ पर लेके गए। वहाँ के जो DSP साहब हैं श्री गिरधारी शर्मा जी है, उन्होंने भी मौके पे आपके सारे सवाल जवाब किए, सारे रिपोर्ट चेक किए, सारे बयान हमारे भी लिए उनके भी लिए। उनके तहत उन्होंने भी मामले में जाँच की और अपनी फैक्चुअल रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में उन्होंने पेश की। इन सारे बयान और सारी रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट जो है जज साहब ने वो फैसला सुनाया है कल। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो डॉक्टर करण बेनीवाल हैं, जो कल्पवृक्ष हॉस्पिटल है, उनके ऊपर धारा 304 के तहत कोई मुकदमा जो है सही नहीं ठहराया गया है, कि जो धारा 304 जो दर्ज हुई है वो बिल्कुल सरासर जो है गलत है, उसको वो कंडेम करें, उन्होंने हटा लिया है। धारा 304 आम आदमी की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इससे ये कि बच्ची की जो है लापरवाही पूर्वक जो है डॉक्टर ने कल्पवृक्ष हॉस्पिटल में उसकी हत्या की, जो कि सही नहीं पाया गया। बच्ची का इलाज जो हॉस्पिटल के अंदर है वो सक्षम डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया था। बिल्कुल सीरियस कंडीशन के अंदर जो है बच्ची है वो रेफर होकर महल के किसी हॉस्पिटल से आई थी, कि ऑलरेडी 5 दिन पहले वो बीमार चल रही थी, वो शॉक में थी। ये मेडिकल बोर्ड की टीम ने माना है कि बच्ची जो एडमिशन की थी वो शॉक में थी, और उसके पेट में मवाद था, जिसका बिल्कुल सक्षम सर्जन डॉक्टर के द्वारा जो है, और एनेस्थेटिस्ट हमारे डॉक्टर पवन है, उनके एनेस्थीसिया दिया है, और उनका बिल्कुल अच्छा इलाज हुआ। ऑपरेशन के बाद बच्ची काफ़ी ठीक थी, और वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बच्ची को है ऑपरेशन के 4थे दिन हुआ हिसार लेके गए। वहाँ पे कुछ भी कारण से उनको वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हुआ, और कोई कारण था या एम्बुलेंस के जो है दौरान जो शिफ्ट हुआ है, जो भी कारणवश रहा कि हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो वहाँ पे अनंतर उसकी डेथ हुई। मेडिकल बोर्ड ने माना है कि बच्ची की मौत है वो अनंतर अस्पताल में हुई है, वहाँ उसका पोस्टमार्टम भी परिवारजनों ने नहीं करवाया। इसलिए कल्पवृक्ष अस्पताल को इसके लिए दोषी ठहराना गलत है, और कोर्ट ने ये साफ लिखा है, उनकी जांच रिपोर्ट है, वकील साहब बता देंगे आपको कि वो 304 धारा है उनको जो है उन्होंने हटा लिया है। तो इसके लिए जितने भी पिछले 2-2.5 महीने में जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक है, आम आदमी की ये धारणा बन गई है कि नहीं, जो बच्ची की डेथ है वो हॉस्पिटल में ही हुई है, तो ऐसा नहीं है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस न्यूज़ को भी ध्यान से पढ़ें और देखें कि प्रकरण उठाना बड़ा आसान होता है, बट क्या है कि उसका सच क्या है इसको आने में समय लगता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता है ना। सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है, बट वो कभी पराजित नहीं होता है। और इस रिपोर्ट के आने से पहले मैंने किसी पत्रकार के चैनल के माध्यम से सुना है कि उनका भी इंटरव्यू लिया गया है, पार्टी जो अपोजिशन है, उन्होंने जो है उन्होंने भी कहा कि जो न्यायालय का जो निर्णय है वो हमें मान्य होगा, और हमें भी मान्य है। रही जो बात जो है 420 का है, उसका भी डिसीजन है, पुलिस जांच कर रही है, जो भी आएगा वो उनको भी मान्य होगा, हमें भी मान्य होगा। हम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल संतुष्ट हैं, और हम हमारे बच्चे की इलाज से भी पूर्णतः से संतुष्ट हैं। हमारे पर लगे जितनी भी आरोप है वो बेबुनियाद है, निराधार है, हम उनका खंडन करते हैं। धन्यवाद। का अधिवक्ता होने के नाते मैं अवगत कराता हूँ। एक FIR नंबर 225
पुलिस थाना पिलानी पर कल्पवृक्ष के संचालक डॉक्टर करण बेनीवाल के खिलाफ दर्ज की गई थी। कोई मृतका आरती के परिजनों के द्वारा इसके खिलाफ डॉक्टर करण बेनीवाल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में एक क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन नंबर 4507/2021 दायर की गई थी और उसी के कनेक्टेड मैटर है 3705/2021 ये दायर की गई थी। ये दोनों मैटर कनेक्टेड हैं, दोनों पक्षकारों के द्वारा दो रिट प्रस्तुत की गई थी। इसमें कल दिनांक 22/9/2021 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए इसमें पाया है कि पुलिस ने जो तथ्यात्मक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की है उसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट में सेक्शन 304 आईपीसी के तहत डॉक्टर करण बेनीवाल के खिलाफ पुलिस ने कोई अपराध कारित होना नहीं माना। अभी प्रकरण का निस्तारण पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसमें आगामी तारीख पेशी लंबित है और इसका जो भी पूर्णतः निस्तारण के समय फैसला आएगा वो दोनों पक्षकारों को सम्माननीय होगा। चलिए। For status report of investigation, offence under section 304 IPC has not been made out against the petitioner Dr. Karan Singh. Further investigation for the remaining offence under section 420 IPC is underway. तो इसमें 304 IPC जो सेक्शन है इसमें पुलिस ने जो तथ्यात्मक रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है उसमें मेंशन किया है, उसके आधार पर ये आदेश पारित किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कोर्ट ने ये आदेश दिया गया है सर। इसको ये समझा जाए कि कोर्ट का ये आदेश है या फिर जो फाइल जो जांच रिपोर्ट कमेटी ने दी है वो कोर्ट को दी है और कोर्ट ये बता रहा है, ये कोर्ट बता रहा है ना सर अभी। और अभी 420 वाला मामले को अभी आगे वो फर्दर आपको टाइम दिया है इसमें। ये अभी अंतिम निर्णय वैसे नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। अंतिम निर्णय तो अभी बाद में। जी सर।